हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा 2026 में जो हुआ है क्लास 9 के लिए, वर्ग 9 के लिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हम 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर चुके थे। पहला वीडियो में 1 से 56 तक सॉल्व किए थे, ठीक है। पहला वीडियो में 1 से 56 तक सॉल्व किए थे और दूसरा वीडियो में जो है 57 से लेकर 100 तक का 57 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव जितना भी है हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं दो वीडियो में। आज हम सब्जेक्टिव को शुरू करेंगे। सब्जेक्टिव में है सेक्शन बी को शुरू करेंगे, ठीक है। सेक्शन बी में है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8/27 के पावर -1/3 है का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन हो गया। 8/27 के पावर -1/3, इसी का मान ज्ञात करना है। इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 बटा में 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3। इसका पावर कितना हो जाएगा -1/3 बराबर ही आपको हो जाएगा 2/3। ये कॉमन हो जाएगा पावर 3 बाहर हो जाएगा, गुना में -1/3, 3 कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 2/3 के पावर -1 बराबर कितना हो जाएगा -1 है तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 3/2। पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि 4/√11 माइनस √3 के हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करें तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है √11 माइनस √3 है तो इसको किस अंक से गुणा करेंगे कि a² - b² के फॉर्म में आ जाए। तो किससे गुणा करेंगे, √11 प्लस जो है √3 से, दोनों ऊपर नीचे गुणा करने पर √11 प्लस √3। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू √11 प्लस √3 बटा में क्या हो जाएगा √11 माइनस √3, a माइनस b हो गया और ये प्लस b हो गया, a² माइनस b का स्क्वायर दिया आपको हो जाएगा √11 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 4 इंटू √11 प्लस √3 बटा में ये कितना हो जाएगा √11 का स्क्वायर 11 माइनस इसका हो जाएगा 3। तो ये आपका हो जाएगा बराबर 4 इंटू √11 प्लस √3 बटा में 11 में 3 8, ठीक है। 4 दूनी का 8 कट जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 √11 प्लस √3, ठीक है। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 5√3, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 5√3 प्लस 7√3 और √3 माइनस 5√3 को जोड़े। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आपका है क्या है, 5√3 प्लस 7√3, 5√2 प्लस 7√3 को जोड़ना है। तो यहाँ पर लिख देंगे 5√2 प्लस 7√3, ठीक है। ये हो गया 5√2 प्लस 7√3। इसके बाद है √2 माइनस 5√3 को जोड़ना है। तो √2 वाला को √2 के नीचे लिखेंगे और √3 वाला को √3 के नीचे। यहाँ पर √2 है, प्लस करना है इसको, √2 माइनस 5√3, ठीक है। प्लस करने से कितना हो जाएगा 5 1 6√2 हो जाएगा, 6√2 और ये प्लस में 7√3 माइनस से 5√3 बचे घटेगा तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जोड़ इसका यही हो जाएगा 6√2 प्लस 2√3। तीसरा हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है आपका, चौथा है
1/3 और 1/4 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पढ़े थे क्या, इसको बटा में 2 करेंगे। ठीक है, 1/3 प्लस 1/4 है, इसको बटा में 2 करेंगे, तो बटा में 2 करेंगे। तो पहले 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा। और इस कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 प्लस 4 के 12, 4 + 3 बटा में 2, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 7 बटा में 12 गुना 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 बटा में 24। तो 1 हो गया 7 बटा में 24, 1 हो गया 7 बटा में 24। फिर जो है 1/3 और 1/4 के बीच में करना है, तो 1/3 और 1/4 के बीच में आगे एक 7/24। अब जो है 1/3 और प्लस 7/24 के इसका बटा में 2 कर देंगे, 1/3 प्लस 7/24 के बटा में 2 कर देंगे। 1 हो गया 7/24। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया एलसीएम 24, 3 8 है 24 और प्लस 7, ठीक है, बटा में ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 बटा में 24, ये गुना में 2 हो जाएगा, गुना में 2, तो अब कितना हो गया, 15 बटा में 48। तो इस प्रकार जो है दो परिमेय कितना हो जाएगा, 7/24 और 7/24 और 15 बटा में 48। ठीक है, यही हो गया 1/3 और 1/4 के बीच दो परिमेय संख्या, यही आंसर हो गया। चौथा हो गया। पाँचवा कह रहा है कि पाँचवा देखते हैं। पाँचवा देखिए, ये अब क्या है, 0.5 बार को p/q के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हो गया, चौथा हो गया। पाँचवा है 0. ये पाँचवा है, क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 के ऊपर बार को p/q के रूप में करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद है 0.5 के बाद है, बटा में क्या करते हैं, जो दशमलव के बाद इस पर बार रहता है अंक के ऊपर, तो क्या करते हैं, बटा में 9 करते हैं। तो इसका हो जाएगा 5 बटा में 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 बटा 9 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, यदि GT बराबर 2 + T प्लस G1 और G2 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिखेंगे GT बराबर आपका दिया हुआ है 2 + T प्लस 2T² माइनस T³ GT बराबर दिया हुआ है। तो GT बराबर दिया हुआ है, क्या मान करना है, G1 का मान। G1 बराबर क्या हो जाएगा, T के जगह 1 रख देंगे, 2 + T के जगह 1 रख दिए, प्लस 2 गुना में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तब का हो जाएगा 2 + 1 + 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, ये 2 + 1, ये 1 कट गया, 2 + 2 बराबर 4। तो G1 बराबर आ गया, G1 बराबर 4 आ गया, एक आंसर हो गया G1। और G2 बराबर कितना हो जाएगा, G2 बराबर हो जाएगा 2 + T की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, प्लस 2T² यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, आपका हो जाएगा 2 + 2 + 2 दूनी के 4 दूनी का 8 माइनस 8, ये आपका कट जाएगा, ये भी आ गया 4। तो G1 बराबर लिख देंगे, तो G1 बराबर G2 बराबर 4 आंसर, यही आ जाएगा। ठीक है, G1 और G2 का मान पूछ रहा है, तो 4 आंसर आ गया। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन आपका हो गया ये G1 और G2 बराबर 4 हो गया, छठा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 7 नंबर है, 7 नंबर को सॉल्व कर दे रहे हैं। 7 है, बहुपद px बराबर 2x² + 5x का शून्य ज्ञात करें। शून्य का मतलब px बराबर 0 करेंगे, px बराबर px बराबर 0 करना है, 2x² + 5x बराबर 0 करना है। 7 क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा 2x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये क्या हो गया 5 बराबर 0। तो x का मान हो गया क्या, 0 हो जाएगा, और 2x प्लस और जो है और 2x + 5 बराबर 0। तो x बराबर इस तरह से क्या जाएगा, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बटा में 2। तो यहाँ पर का शून्य हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः px बराबर 2x² + 5x का शून्यक जो है, शून्यक
शून्यक 0 और -5/2 है, 0 और -5/2 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x + 2 px का एक गुणनखंड हो तो x का k का मान ज्ञात करें। तो x + 2 जो है यहाँ पर लिखेंगे x + 2 px बराबर kx² - 3x - k का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड प्रमेय से, फैक्टर थ्योरम का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं हम लोग। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ गया -2, इसलिए हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से p - 2 बराबर हो जाएगा, p - 2 बराबर 0 हो जाएगा, p - 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर p - 2 रखेंगे, p - 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो p - 2 यहाँ पर रखिए, px बराबर क्या है kx², तो k × x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -3 × x का मान -2 रखना है, -k बराबर होगा 0 हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k, माइनस प्लस हो गया 6, -k बराबर 0, 4k - k 3k + 6 बराबर हो गया 0। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3k बराबर हो जाएगा, 3k बराबर हो जाएगा -6, तो k बराबर हो जाएगा -6/3 बराबर k बराबर हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा, k बराबर -2 आंसर। तो k का मान पूछ रहा है, 8वां में k का मान पूछा था, k बराबर क्या आ गया -2 आंसर आ गया, यही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है गुणनखंड करें। 8 नंबर क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, इसको मोड़ देते हैं यहाँ से। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है कि गुणनखंड करें, फैक्टराइज। किसको गुणनखंड करना है, 6y² + 5y -6 को फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखिए -6 है और यहाँ पर 6 है, तो ए के जगह पर कितना है 6 और सी की जगह पर कितना है -6, तो दोनों गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -36। तो -36 हो गया। तो 5 को कितना दो भागों में बांटे ताकि जो है जोगफल जो है 5y हो जाए, 5 हो जाए और गुणनखंड जो है -36 हो जाए। तो -9 और 4 को गुणा करेंगे तो -36 आएगा। तो -9 नहीं प्लस 9y को गुना करना पड़ेगा 4y से, क्योंकि यहाँ पर +5y है। तो यहाँ पर लिखिए 6y² प्लस जो है 9y और माइनस हो जाएगा 4y, 9y - 4y हो जाएगा 5y -6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेते हैं 6y² + 9y में से 3y कॉमन लेते हैं, 3y कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा 2y + 3 माइनस हो जाएगा 2, इसको क्या हो जाएगा 2y + 3, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 2y + 3 कॉमन हो गया, 2y + 3 कॉमन हो गया। अब बच गया कितना 3y - 2, यही आपका हो जाएगा 3y है, 3y - 2, यही आपका आंसर गुणनखंड हो गया इसका। तो 9वां का हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। 10 नंबर कह रहा है कि सीधे गुना किए बिना 59 × 61 का मान ज्ञात करना है। तो गुना करने की ज़रूरत भी नहीं है इसका, 59 × 61 का मान ज्ञात करना है। तो 59 को लिख सकते हैं क्या 60 - 1, गुना में क्या हो जाएगा 60 + 1, 60 + 1, ये क्या हो जाएगा a - b × a + b, a - b × a + b क्या हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3600 - 1 बराबर कितना हो गया ये 3500
95 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3599 आंसर हो गया। एक घटा दिया तो 3600 में से, तो 9 और 10 हो गया आपका, 9 और 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का प्रसार करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर 2x है, b की जगह पर माइनस वाई है। ठीक है, यही ध्यान रखना है, b की जगह पर माइनस वाई है और c की जगह पर z है। तो बस इसको इसी फार्मूला पर रख देना है। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस 2ab यानी कि 2ab प्लस 2ab करेंगे तो 2 गुना में a बराबर कितना है 2x इंटू माइनस वाई 2ab हो गया प्लस 2bc b की जगह पर माइनस वाई रखना है और c की जगह पर z है, 2bc हो गया प्लस 2ca। तो c की जगह पर क्या है z है और a की जगह पर कितना है 2x है, a की जगह पर 2x है। यही है, इसी को सॉल्व कर देना है। बराबर कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्लस ये जेड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये 2 गुना 2 माइनस वाई, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4xy हो जाएगा, माइनस 4xy। ये आपका हो जाएगा माइनस 2yz माइनस 2yz प्लस आपका हो जाएगा 4zx। ठीक है, इतना हो गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी का विस्तार करना था, प्रसार करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है बहुपद px बराबर को इतना को gx बराबर x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो शेषफल ज्ञात करना है, तो इसको जो है 12 को सॉल्व करते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 12 है कि बहुपद px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को gx बराबर x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। इसका दो विधि है, gx बराबर x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, तो p माइनस 1 का मान जो होगा वही उसका शेषफल हो गया। दूसरा हम डायरेक्ट भाग देकर ही इसका शेषफल निकाल लेते हैं। x प्लस 1 है, इसको भाग देना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 में भाग देना है। तो इसको किस से ले जाएंगे कि कट जाएगा, तो x स्क्वायर से ले जाते हैं, तो x स्क्वायर से ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा, x³ प्लस में 1 है तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह को बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बच गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका ये 4x हो गया, ऊपर में उतर गया कितना प्लस 30। ठीक है, अब इसको जो है माइनस 4x से गुना करेंगे तब जाके माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस क्या होगा माइनस 4x स्क्वायर और 1 से गुना करेंगे तब माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इसका जो है घटाने के लिए चिन्ह को बदलते देखते हैं, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये तो दोनों कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 30 हो जाएगा। अब जो है x प्लस 1 में किससे गुना करेंगे कि 8x आ जाए, तो 8 से गुना करेंगे। ठीक है, 4x प्लस 8 से गुना करेंगे, तो 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे घटाने के लिए, माइनस ये कट जाएगा, 30 में से 8 गया कितना 22, तो 22 ही आपका शेषफल हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः जो है शेषफल जो है शेषफल बराबर 22 आंसर। ठीक है,
12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है समीकरण 2x + y बराबर 12 के 2 हल निकालें। 2x + y बराबर 12 का 2 हल निकालना है। समीकरण 13 जो है यहाँ पर देख लीजिए, 2x + y बराबर 12 के 2 हल निकालें। 13 नंबर क्वेश्चन। तो पहले लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 0 + y बराबर 12 हो गया। एक हल हो गया क्या, एक हल हो गया 0, x बराबर 0 तो y बराबर 12, ठीक है। और दूसरा हल y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। इससे दूसरा हल क्या हो जाएगा 6 0। तो लिख देंगे अतः जो है इसके 0 12 और 6 0 2 हल है, 6 0 2 हल है। 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है समीकरण 2x + 3 बराबर x - 5 का हल करें और हल को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो समीकरण है 2x + 3 बराबर x - 5, इसको हल करना है। तो 2x इधर, x इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा 2x - x बराबर -5 और 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। x बराबर कितना हो जाएगा ये -8। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यहाँ पर एक x अक्ष और y अक्ष खींच लेते हैं। ये हो गया x अक्ष और y अक्ष। यहाँ पर आपका हो गया 0, हमको किससे मतलब है, x बराबर -8 से मतलब है। तो यहाँ पर कर देते हैं 1 2 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ इधर है -1 -2 -3 हो गया -4, ये हो गया -5, ये हो गया -6, ये हो गया -7 और ये हो गया -8, ठीक है। थोड़ा सा और इधर दर्शा देना है और यही हो जाएगा हल को। x बराबर -8 हो गया तो x बराबर -8 यही आपका संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो यही हो जाएगा x बराबर ये -8 हो गया, x बराबर -8 और y बराबर क्या है 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया x बराबर ये माइनस, यही संख्या रेखा पर इसको निरूपित करना है। x बराबर हो गया -8, संख्या रेखा पर दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर लिख देंगे x बराबर -8, x बराबर -8, ठीक है। इसको नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए। x बराबर -8, 14 हो गया। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिख देंगे माना त्रिभुज के जो कोण है, माना त्रिभुज के तीनों कोण जो है, कोण का अनुपात दिया हुआ है। तीनों त्रिभुज के कोण 2x 3x और 4x है। 2x 3x और 4x है, क्योंकि 2:3:4 के अनुपात में है। तो प्रमेय नंबर 8 के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग आप लोग जो है साफ साफ लिख लीजिएगा। तीनों कोणों का योग कितना होता है, प्रमेय नंबर 8 के अनुसार 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा 2x + 3x + 4x बराबर क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो 5x 5x 4x 9x बराबर क्या हो जाएगा 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180/9, x बराबर आ गया 20, ठीक है। 9 दूनी 18। तो कह रहा है कि सबसे छोटा कोण का मान क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। सबसे
सबसे छोटा कोण जो है, सबसे छोटा कोण बराबर 2x, यानी कि 2x 2 गुना में x का मान 20 है, बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री केवल छोटा कोण पूछ रहा है, तीनों कोण नहीं पूछ रहा है, केवल छोटा कोण पूछ रहा है, तो 40 डिग्री आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का हो गया 40 डिग्री आंसर। तो इस प्रकार जो है लघु उत्तरीय प्रश्न का इस वीडियो में 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में जो है, अगले वीडियो में 16 से 30 तक को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और उसके अगले क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। आपका ये है 16 से आगे जो है 30 तक जो है अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 16 से 30 तक है, और आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।